स्टेटस कम है, कभी परोसना है तो परोस लेते हैं, कभी कोई सिलेंडर लाने जाना है तो किसी को लेके चले जाते हैं। यानी कोई भी काम होगा यहाँ पे सब बराबर है। सीनियर सिटी वाले भी हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है मदद नहीं करते। बहुत से ग्रुप भी हैं, वो भी आते हैं हमारे पास, वो भी मदद करते हैं। स्टार्टिंग से ही 10 रुपये में भोजन कराने का था। वैसे भोजन तो क्या 30-32 रुपये का एक थाली पड़ता है, लेकिन सभी के सहयोग से ये रहा कि 10 रुपये में भरपेट भोजन, चाहे जितनी बार चाहे आदमी 4 बार चाहे 4 बार ले जितना, लेकिन यह रहता है कि थाली में भोजन छोड़े ना। नमस्कार, मैं वरिशा और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। आज हम मौजूद हैं भोपाल की बिट्टन मार्केट की स्थित राम रसोई में। एक और जहां मीडिया कवरेज और दिखावा के लिए जनता की सेवा की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिना किसी मीडिया कवरेज और दिखावे के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं राम रसोई के समिति के लोग। तो चलिए बात करते हैं राम रसोई के समिति के लोगों से। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? पंडित रामचंद्र शर्मा। सर, आप कब से राम रसोई समिति वाले लोगों के साथ कब से जुड़े हुए हैं? ये जब से स्टार्ट हुई है तब से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो सर आपका यहाँ पे क्या सहयोग रहता है? यहाँ पे हम लोग बारी से जो भी काम पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टेटस कम है, कभी परोसना है तो परोस लेते हैं, कभी कोई सिलेंडर लाने जाना है तो किसी को लेके चले जाते हैं। यानी कोई भी काम होगा यहाँ पे सब बराबर है। सर आप मतलब आपका सिर्फ यहीं पे सहयोग है कि आप कुछ और भी करते हो? यहाँ पीछे मेरी दुकान है तो नियरेस्ट पड़ता है, तो वहाँ पे भी बैठे रहते हैं, यहाँ पे भी बैठे रहते हैं। कोई काम होता है तो मिल बांट कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय किरार। जी सर, तो ये राम रसोई कब से स्टार्ट हुई, कब से आप लोगों ने इसकी शुरुआत करी? क्या है, हमारे जो समिति के लोग हैं, इनका एक विचार ऐसे नहीं बना, पूरा देखा लोगों को। जो स्टूडेंट बच्चे हैं, हरिओम भाई जो बताते हैं कि स्टूडेंट बच्चे हैं यार, मतलब मजदूरी हफ्ते में 1-2 बार मजदूरी करते थे। मैंने देखा बच्चे तो अच्छे हैं, दिख रहे हैं, सुंदर हैं, ये मजदूर नहीं है। हम तो उनसे पूछा हरिओम भाई ने कि भाई आप क्या करते हो? उन्होंने कॉलेज में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कॉलेज में पढ़ते हो और मजदूरी करते हो, तो कहना हमारा घर इतना अच्छा मजबूत नहीं है जो पढ़ाई के पैसे देते हैं, बाकी हफ्ते में 1-2 बार मजदूरी करके हम भोजन का हमारा भोजन के लिए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, तो हम वो भोजन करते हैं। ऐसे 1-2 उदाहरण जब लगे हरिओम भाई को और पूरी हमारी टीम को कि क्या करें भाई, मुन्ना भैया हैं, पांडे जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, हमारे मामा हैं जो जगत मामा हैं वो भी हैं साथ इसमें, और मंजी भैया हैं। ऐसे करके पूरा हमारे करीब 250-300 लोगों की टीम है। तो वो टीम ने फिर विचार करा कि अपन क्यों नहीं करें, 10 रुपये में इनको अपन भोजन कराएं। तो वो हमने स्टार्ट करा, समिति के लोगों ने सब मिलके छोटे स्वरूप में उसको, कभी 200-500 से स्टार्ट हुए, पर आज ईश्वर की कृपा 1800 लोग रोज़ भोजन करते हैं 10 रुपये के अंदर, पेट भर भोजन। हलवा है हमारे पास, कभी सब्जी है, रंगीन सब्जी, कभी पनीर की सब्जी है, कभी कुछ सब्जियां बनती हैं, चावल है, रोटी है, गरम गरम, बढ़िया फर्स्ट क्लास, घर से अच्छा भोजन हमें मिलता है। तो ये जो आपकी राम रसोई है, ये पिछले कितने दिनों से चल रही है? ये लगभग साल भर हो गई। साल भर हो गए आप लोगों की सेवा करते हुए? जी, साल भर हो गई है, और हम चाहते हैं कि सबकी सेवा इसमें लगता है, और इसमें कोई दान देना चाहता है तो हमारी समिति जो भी दान, आप गल्ला है, तेल है, आटा है, जो देना चाहें हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे उसको, क्योंकि आप सबके, हमारी समिति नहीं है ये राम रसोई सबकी समिति है, सबके दान से ही काम होता है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो कोई ऐसा भारी नाम, कोई बड़ा नाम आपसे जुड़ा हुआ है? भारी नाम तो कोई नहीं है हमारे पास, सब हम जैसे लोग हैं, जैसे हमें वैसे विचारधारा में अब तो जो चल रहा है। भारी लोग जुड़ जाते तो शायद राम रसोई नहीं चल पाती। हमारे पास हमारे ऐसे लोग हैं जो लोगों में सब कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे कि आप बता रहे हैं बहुत छोटे छोटे लोग हैं, तो कौन कौन लोग हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं? सब व्यापारी संघ के लोग हैं, कुछ मार्केट के हैं, कुछ सब्जी वाले व्यापार जो सब्जी करते हैं, वो सब्जियां जाती हैं वहाँ से। बहुत अच्छी बात बताई आपने, सब्जी वाले भी आते हैं यहाँ पे अपनी सब्जियाँ दे जाते हैं? सब्जियाँ विट्ठल मार्केट में जो हार्डवेयर में दुकान लगाते हैं, वो सब्जी भी देके हम जाते, कोई टमाटर है, हालांकि कितना महंगा टमाटर हो गया, मगर हमारी सब्जी में टमाटर जरूर डला। 200 रुपये किलो, आपने सुना होगा कि टमाटर लोग खरीदने में पावर खरीदते थे, मगर हमारे यहाँ क्रेट के क्रेट लोग टमाटर दान में देके जाते थे। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बताइए आप, जैसे यहाँ पे विधायक या फिर किसी सरकार से आपको कोई मदद कभी भी हुआ ऐसा? आज तक कोई मदद नहीं मिली। हम तो चाहते हैं कि मदद मिले, मदद मिलेगी तो, हाँ मदद मिलेगी तो भगवान उनका और भंडार भरे रखें। हमारे पास तो ये जो विट्ठल मार्केट हार्डवेयर के लोग हैं, उनसे हमारा लगभग पूरा हो जाता है ना, और आप जैसे लोग होते हैं वो भी दान दे जाते हैं, तो हम मदद किसी चीज़ का करते ही नहीं है। ज़रूर ज़रूर। लेकिन जैसे कि कभी भी किसी ने थोड़ी बहुत ऐसी मतलब
जैसे पॉलिटिक्स से कोई भी आया हो आपकी मदद करने? समाज से जुड़े हुए लोग समाज से लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं समाज के लोग भी, जो सीनियर सिटी वाले भी हैं वो भी हमारी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है मदद नहीं करते। बहुत से ग्रुप भी हैं वो भी आते हैं हमारे पास, वो भी मदद करते हैं। तो इतने सारे लोग को खाना खिलाने के बाद मात्र 10 रुपए में, बहुत बड़ी बात है, इतने सारे लोग को खाना खिलाने के बाद क्या मतलब क्या महसूस करते हो आप? अरे बड़ा अच्छा फील होता है, ऐसा खुशी से हमने तीर्थ करके आ गए, नर्मदा जी नहा के आ गए, गंगा जी नहा के आ गए। अच्छा, तो मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, कैसे मैनेज करते हो? कौन कौन ऐसे लोग होते हैं जिनको आप यहाँ पे आने का अलाउ करते हो? कौन ऐसे लोग नहीं होते जिनको नहीं अलाउ करते हो आने का यहाँ पे? लगभग सभी का अलाउ है, बस सिर्फ दारू पीने वालों के लिए अलाउ नहीं है। उनको भी प्यार से समझा के निकाल देते हैं यहाँ से कि भैया जाइए, आप दारू पी के नहीं आए यहाँ। बाकी सब हाँ उनको छोड़ देते हैं, हिदायत दे के छोड़ दिया जाता है। हिदायत देखिए। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय पांडे है। तो कितने दिनों से आप ये इस राम समिति से जुड़े हैं? स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं? मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ राम रसोई से। कोरोना काल के बाद में ऐसी काफ़ी सुविधा भोपाल शहर में महसूस की गई। इसके तहत में बहुत लोगों को खाना भोजन की सारी चीज़ों की व्यवस्था में लोगों को जोड़े रखने के लिए भी बहुत अभाव महसूस हुआ। उसके कारण यहाँ राम रसोई स्टार्ट की गई थी। मतलब कितने लोग आ जाते हैं रोज़ के हिसाब से? रोज़ करीब 800, 1000, 1200 के करीब, कभी 800, कभी 700, कभी 1000, कभी 1200 तक आ जाते हैं लोग। तो जैसे आप बता रहे 10 रुपए में मिलता है, तो ये स्टार्टिंग से ही 10 रुपए में था कि? स्टार्टिंग से ही 10 रुपये में भोजन कराने का था। वैसे भोजन तो क्या 30-32 रुपये का एक थाली पड़ता है, लेकिन सभी के सहयोग से ये रहा कि 10 रुपये में भरपेट भोजन, चाहे जितनी बार चाहे आदमी 4 बार चाहे 4 बार ले जितना, लेकिन यह रहता है कि थाली में भोजन छोड़े ना, उसको भरपेट भोजन मिले। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो भी आप सेवा कर रहे हो जनता की, कोई भी बिना दिखावा, बिना मीडिया कवरेज की, बहुत बड़ी बात है। तो कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई आज आप तक आया हो, पूछा हो कि मतलब क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा क्यों करने का, ये सामाजिक काम है। भोजन कराना हमारे हिंदू धर्म में ये है कि पेट भर भोजन कराना हम लोगों के पुण्य का काम माना जाता है, तो कोई भी सहयोग करने से मना नहीं करता। तो रोज़ के हिसाब से कितना खर्चा हो जाता है रोज़ के राशन में, सब कुछ में? अभी तक जोड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक काउंट किया था कि 30-32 रुपये के करीब, 28 से 32 रुपये करीब एक थाली पड़ता है। एक थाली पड़ता है। तो जैसा कि मैं जानना चाहती हूँ ये बात भी कि आपका जितना राशन है सब कहाँ से आता है, मतलब कैसे? राशन इकट्ठा मंगाते हैं हम लोग थोक के भाव में ही। यहाँ पे लाजवाब के चावल जो है, चावल भी ऐसे वैसे नहीं, चावल भी लाजवाब के ही उपयोग में लिया जाता है। सब्जियाँ, ताज़ी सब्जी आती है जो मार्केट से हमारे व्यापारी बंधु हैं, वो ताज़ी सब्जी हर शाम को जो है यहाँ ला करके और उसको कटिंग की जाती है, सारा चीज़ कटिंग करके रखा जाता है। फिर इसके बाद में सवेरे उसको 9 बजे के करीब हमें तैयार करके रखना, 9 से 2 बजे तक है, तो 9 बजे तक हम लोग भोजन तैयार करके रखते हैं। तो व्यापारी लोग बहुत मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? मंजी वर्मा। जी सर, आप कितने टाइम से राम रसोई समिति से जुड़े हुए हैं? समिति तो हम ही लोग बनाए हैं। बहुत अच्छी बात है आपने बनाई। तो सर आपका क्या सहयोग है? सब सहयोग है कि हम लोग पहले तो ये राम रसोई चालू करने से पहले कोरोना काल में 65-66 दिन हम लोग यहाँ पर किचन चलाए थे। पर डे 1000 से लेके और 1500 पैकेट बांटते थे, मैंने जो कोरोना काल में। तब उसी समय हमारे समिति ने निर्णय लिया कि अब जो अभी दुर्गा उत्सव समिति के बाद हम लोग राम रसोई चलाएंगे। तो 21 नवंबर से चालू है, अब लगभग 21 नवंबर आने वाला है, 365 दिन हो जाएगा। और अच्छी बात है सर, कोरोना काल में तो कोई अपने घर से निकलता नहीं था डर के मारे, लेकिन आप लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं तब से। हाँ, नहीं, हम लोग तो शासन प्रशासन सब लोग जान रहे थे कि हम लोग 1500 पैकेट बांटते थे कि नहीं। यहाँ पर प्रशासन, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब दौड़े पर भी आए थे और देखे थे हम लोग 66-67 दिन बांटे थे। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि मात्र 10 रुपये में भरपेट खाना यहाँ पे सभी लोगों को मिलता है और रोज़ के हिसाब से 1000 से भी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। इसी के साथ कैमरामैन अंकुश के साथ मैं वरीशा, प्रदेश तक, भोपाल।